उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ी सफलता हाथ लगी है उत्तर प्रदेश एसटीएफ को। गिरफ्तारी आतंकी की हुई है, आप कौशाम्बी के इंचार्ज मंत्री भी हैं। किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से सफलता हाथ लगी है? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिनके नेतृत्व में अपराध और अपराधी उत्तर प्रदेश में सर नहीं उठा पा रहे हैं। तो आतंकवादियों की भी हिम्मत एक बार नहीं पड़ सकती है कि कोई साजिश उत्तर प्रदेश के अमन चैन के खिलाफ हो। और हमारी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। मैं एसटीएफ को भी धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभी जल्दी ही वो इस पर पूरा पट्टाक्षेप करेंगे, प्रदेशवासियों को जानकारी देने वाले हैं। शायद 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो बाकी नीचे वो लोग बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने करने के सोचा था और कैसे कैसे किया है। शायद वो उस पीसी से और क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिन लोगों के मंसूबे हमारे देश और राज्य में अमन के खिलाफ हैं, मोदी जी योगी जी के रहते वो सफल नहीं हो पाएंगे। और आईएसआई हो, चाहे बब्बर खालसा हो, चाहे जो लोग मिल करके, वैसे मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता से तमाम देश भी परेशान है। हम लोगों ने अभी देखा है अमेरिका के चुनाव के बाद जब तर परत दर परत चीज़ें खुलनी शुरू हुई तो वहाँ तक साजिश हम लोगों को दिखाई दी है कि कैसे कैसे विगत चुनाव में साजिशें कई देशों ने करी हैं। तो निसंदेह मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में किसी की साजिश फलीभूत होने वाली नहीं है। हमारे राज्य और हमारे देश का अमन चैन कायम रहेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। सर, आपको लगता है कि बड़ी साजिश की तैयारी थी, क्योंकि सीधे संपर्क जो है वो पाकिस्तान के आतंकियों से था जिसकी गिरफ्तारी आज की गई है। मानते हैं आप कि कोई साजिश की तैयारी की जा रही थी? बिल्कुल 100% हम और पूरा देश इस चीज़ को मानता है कि दुनिया के बहुत सारे देश आज की तारीख में मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता से, योगी जी की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित हैं और वो लगातार साजिशें रच रहे हैं। हो सकता है उसको पाकिस्तान को टूल बना करके भारत के खिलाफ यूज किया जा रहा हो, लेकिन बहुत सारे देशों की कुदृष्टि भी एक अच्छे कुशल प्रशासक, एक बढ़ते हुए देश के खिलाफ पड़ रही है। और आज की तारीख में हमारा देश दुनिया के बहुत सारे देशों को पछाड़ करके आगे जा रहा है। तो इस प्रतिस्पर्धा में लोगों को जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है। लेकिन मुझे गर्व है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर, कि उनकी नीति, उनकी कूटनीति, उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में भारत को हानि कोई कर नहीं पाएगा, चाहे जितने भारत के दुश्मन इकट्ठा हो जाएं। इससे हटकर एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जो बयान दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने वापस भी ले लिया अपनी बयान को, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो भी ऐसा बयान देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि कार्रवाई की जरूरत है अबू आजमी ने जो बयान दिया था? कार्रवाई की जरूरत राजनीतिक लोगों को ही नहीं है। इस देश की पावन माटी में जिसने भी जन्म लिया, हर किसी को जरूरत है। क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है औरंगजेब का शासन काल की, हमको इतने मन जनेऊ रोज लानक ला के देना है। मानवता का दुश्मन था, हमारे मंदिरों को तोड़ डाले, हमारी संस्कृति को मिटा देना चाहता था। और चलो हमारी तो छोड़ो, अपने बेटों को, अपने अपने बाप को उसमें जेल में डाल रखा था। तो मानवता का इतना बड़ा दुश्मन, अगर समाजवादी पार्टी के नेता उस दुश्मन को अपना मानते हैं, तो मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग भी इस भारत के नहीं हो सकते किसी दशा में, भारतवासियों के नहीं हो सकते किसी दशा में, जो इतने बड़े मानवता के दुश्मन को अपना कह रहा हो। अगर औरंगजेब समाजवादी पार्टी के आइकॉन है, समाजवादी पार्टी के महापुरुष जिस रूप में उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है, तो मैं नहीं समझता कि अब समाजवादी पार्टी को किसी दशा में उत्तर प्रदेश और देश में स्वीकार्यता मिलेगी। आखिरी सवाल है कि अबू आजमी के बयान पर आपने अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट को भी देखा होगा, और समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी बेवजह मुद्दा बना रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं खुद की कुर्सी का डर है, इसीलिए विधान परिषद में ये बात कही गई। इशारों इशारों में मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। देखिए, अखिलेश यादव जी स्वयं बीमार हैं और उनकी बीमारी का कारण 65-66 करोड़ महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से है।
आप जानती हैं कि अखिलेश यादव ने एक पीडीए कार्ड चला है जिसको वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अथवा भारत के लोगों को बांट करके राज करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें असफल होते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि असली पीडीए तो महाकुंभ में दिखाई पड़ रहा था। कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा जाति, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो एक साथ गरीब अमीर गंगा में नहा रहा, पिछड़ा अगला सब गंगा में नहा रहा था। तो पीडीए के ध्वस्त होने के कारण अखिलेश यादव जी बीमार हैं और इस बीमारी के कारण वो इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। भगवान उनको शक्ति दे कि भारत और भारतीयता के साथ में भारत में राजनीति करें, यही आज के दौर में उनके लिए उचित होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।